गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा क्लास 12th का पास्ट एडजस्टमेंट जो चैप्टर है वो चल रहा है। उसमें हम जो कॉन्सेप्ट है अपने क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे दिया आप, या फिर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको हम सोल्व करेंगे कि इनको एक साथ कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो हमारे एग्जाम्पल है, देखो जैसे कि x एंड y आर 5:3 पार्टनर्स, देयर कैपिटल्स फिक्स्ड वर ₹80,000 एंड ₹60,000 रिस्पेक्टिवली, देयर ड्रॉइंग्स वर 60,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली, they distributed the profits without providing interest on capital at the rate 10% per annum और interest on drawing at the rate 12% per annum, ठीक है। इसके बाद आपको जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है। तो अब देखो इसमें कैसे हम इसको करेंगे। पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है। वर्किंग नोट में x एंड y को रखेंगे, उसके बाद जो जो हम देना भूल गए हैं, जो जो हमने गलतियां की हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो इसमें पहले तो हमें अपनी गलतियां देखनी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए, ठीक है। ये दो चीज़ें थी हमारी इसमें क्वेश्चन में। तो अब इनको हम कैसे सोल्व करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपकी कितनी है, 80,000 और 60,000। तो अगर आप x की निकालोगे 80,000 का 10%, तो ये आएगी आपकी 8,000। और y की अगर आप कैपिटल निकालते हो, y की कैपिटल निकालते हो 60,000 के ऊपर, तो 10% ये आएगी आपकी 6,000, ठीक है। तो यानी x और y की जो कैपिटल है उसको हम क्रेडिट करेंगे, 8,000 और 6,000 आ जाएगी। उसके बाद आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए, मतलब x और y से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो लेनी थी आपने, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो, ड्राइंग कितनी है, 60,000 और 30,000, ठीक है। तो 60,000 और 30,000, ठीक है। 60,000 और 30,000 इसमें देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% आपने लेनी थी, 12% आ जाएगा इंटू 12%। उसके बाद ये हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर एनम लिखा है, तो इसका मतलब कि हमारा जो एवरेज पीरियड लगेगा वो 6/12 लगेगा, ठीक है। तो जो हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कितनी आएगी, देखो 12 से 12 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगी। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 6 या 36, यानी कि डेबिट करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को 12%, इसकी 3600 आ जाएगी। इसको अगर आप काटोगे तो ये आ जाएगी आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,800 रुपये, ठीक है। यानी 1,800 और 3,600। उसके बाद आप इनको कैलकुलेट करोगे, इसमें से आप पहले प्रॉफिट निकालोगे कि आपका प्रॉफिट कितना आया है, ठीक है। आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो तो उसको कैसे करते हो, देखो आप उसको इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना बेटा। इसमें देखो आपको डेबिट और क्रेडिट देखना है कि आपका डेबिट कितना और क्रेडिट कितना। तो आपका इसमें देखो डेबिट का टोटल कितना और क्रेडिट का टोटल कितना, ये देखना है। तो आपका क्रेडिट जो है, क्रेडिट का जो टोटल है आपका वो है 14,000, ठीक है। 8 और 6 14,000। और जो आपका डेबिट का टोटल है वो देखना है कि डेबिट का टोटल कितना है, 3,600 प्लस 1,800, तो ये कितना आएगा 5,400, ठीक है। 5,400। अब आपको ये देखना है कि किसका टोटल कम है। आपको दिख रहा है कि डेबिट का जो टोटल है वो कम है, ठीक है। क्रेडिट के टोटल से डेबिट का टोटल कम है, ठीक है। तो कितना कम है, ये आपका आएगा 8,600, ठीक है। अब जिसका टोटल कम है आप उसी साइड को आप लिखोगे, यानी डेबिट का आपका टोटल कम है, तो जो ये आपका जो आया है प्रॉफिट 8,600, इसको आप डेबिट करोगे, 5:3 में आपको बांटना है, ठीक है। ये है आपकी करेक्ट रेशियो
इसमें आपको प्रॉफिट बांटना है आपका, तो ये आएगा 5375 और 3225। तो आप इसको करोगे तो इसमें माइनस का 975 आएगा, इसमें प्लस का 975 आएगा। ठीक है, तो आप इसको डेबिट करोगे, इसको क्रेडिट करोगे, यानी कि एक्स आपकी जो जर्नल एंट्री होएगी वो क्या होएगी, देखो यहाँ लिख देती हूँ सॉल्यूशन। आपकी जो जर्नल एंट्री होएगी वो होएगी एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू वाइज करंट अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए हैं, 975 और 975। अब मैंने इसमें करंट अकाउंट बेटा देखो क्यों लिखा है, करंट अकाउंट इसलिए लिखा क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल है। ठीक है, और अगर फिक्स्ड नहीं होती तो हम इसमें कैपिटल अकाउंट लिखते। ठीक है, तो ये था हमारा सॉल्यूशन, ये आपको पेपर में करना है। ये वर्किंग नोट भी आपको नीचे बनाना है, ऊपर आपको अपनी जो जर्नल एंट्री है वो करनी है। इसमें स्पेशल लिखा होता है कि आपको पास जर्नल एंट्री। ठीक है, तो आपको जर्नल एंट्री ऐसे बनानी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्स एंड वाई आर 3:2 पार्टनर्स, दे डिवाइडेड ₹60,000 प्रॉफिट इन the ratio 1:4 without providing interest on capital 6,000 and 8,000। सैलरी एक्स को 3,000 देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए 2,000 और 4,000, कमीशन देना भूल गए वाई को 4,000, पास जर्नल एंट्री। तो आपको जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, अब इसमें देखो हमारी गलतियां क्या हैं। एक तो प्रॉफिट जो है वो हमने 1:4 में बांट दिया, उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए। ठीक है, और वाई को कमीशन देना भूल गए। ठीक है, तो हम पहले अपनी गलतियों को लिख लेते हैं वर्किंग नोट में। तो हमारी वर्किंग नोट में जो 60,000 है वो 1:4 में आपने बांटा है। ठीक है, तो 1:4 में आप बांटते हो तो ये आएगा 12,000 और ये आएगा 48,000 वाई का। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। ठीक है, ये आप क्रेडिट करोगे तो ये इसकी 6,000 है एक्स की, और वाई की आपकी 8,000 है। सैलरी एक्स को देना भूल गए 3,000, ये क्रेडिट करोगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए तो आप डेबिट करोगे। ठीक है, 2,000 और 4,000। उसके बाद कमीशन देना भूल गए वाई को तो क्रेडिट करोगे 4,000। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट देखो कैसे निकलता है, जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में। ठीक है, तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो तो यहाँ लिखते हो आप इंटरेस्ट वो प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट है आपका कितना था, 60,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है आपकी, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,000 और 4,000, तो ये होगी 6,000। ठीक है, उसके बाद देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गई तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा आपका इसमें, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी 6,000 और 8,000 यानी कि 14,000। ठीक है, उसके बाद सैलरी देना भूल गई 3,000 तो यहाँ सैलरी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, कमीशन, यहाँ कमीशन आ जाएगा। ठीक है, कमीशन कितना है देखो 4,000 वाई का, तो यहाँ 4,000 डाल दोगे। अब इनको आप कैलकुलेट करोगे, ये 66,000 आएगा। तो 66,000 में से इसका जो टोटल आएगा 14,000 प्लस 3,000 और 4,000, इसका टोटल को इस 66,000 में से अगर आप माइनस करोगे तो वो आएगा आपका 45,000, यानी कि आपका जो ये 45,000 आएगा इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, 3:2 में, यानी कि करेक्ट रेशो आपकी क्या थी 3:2। तो जो 45,000 आपका प्रॉफिट आएगा इसको आप 3:2 में जो है इनको दोगे तो क्रेडिट करोगे तो इसका आएगा 27,000 और वाई का आएगा 18,000। ठीक है, तो इसकी क्रेडिट वैल्यू आएगी 22,000 और डेबिट वैल्यू आएगी वाई की 22,000। ठीक है, तो यानी कि वाइज इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, देखो इसकी आप जर्नल एंट्री करोगे तो कैसे करोगे, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल
अकाउंट, ठीक है। तो कितने रुपए हैं? 22,000, 22,000, ठीक है। तो ये आपकी जर्नल एंट्री होएगी, ठीक है। इसकी ये जर्नल एंट्री थी आपकी, ये वाली। तो इस तरह आपको अपना क्वेश्चन सोल्व करना है। आई होप पास्ट एडजस्टमेंट के लगभग क्वेश्चन मैंने सोल्व करा दिए कि जिसके ऊपर आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पास्ट एडजस्टमेंट के जितने भी आपकी बुक में। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अगर आपको हमारी अच्छी लग रही है वीडियो तो शेयर करिए, लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएँ। थैंक यू।